हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक बना चुके हैं, जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और जो लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जैसा ही देखने में है, लेकिन उस टाइप का बनेगा नहीं। अगर उस टाइप से हम लोग बनाएंगे तो पूरा लॉन्ग मेथड होगा और फंस जाएंगे, आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, स्टेप ध्यान रखिएगा, देखिएगा क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डेल्टा मानेंगे डिटरमिनेंट जो दिया हुआ उसको। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, डिटरमिनेंट्स में हम लोग डेल्टा मानते हैं। ठीक, डेल्टा एक वस्तु इतना हो गया। अब क्या करना है, स्टेप याद रखिएगा। ठीक, 3 4 5 में क्या किए थे हम लोग, या तो कॉलम लेते थे या फिर रो ले लेते थे, सॉल्व करते थे। वैसे करेंगे तो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा पूरा। आप लोग ट्राई कर सकते हो, फंस जाओगे, नहीं बन पाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पहले बाय ऑपरेटिंग। हम लोग रो में कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, R1 जो हो जाएगा R1 माइनस R2 की इक्वल होगा। ठीक है, और R2 जो होगा वो R2 माइनस R3 की इक्वल होगा। ठीक है, ये चेंजेस हम लोग को करना है। इसमें R1 का वैल्यू जो होगा R1 माइनस R2 होगा, तो उसमें चेंजेस करते हैं। ठीक है, R1 ये है, R1 ये है, R2 ये है और R3 ये है। ठीक है, तो R1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, R1 माइनस R2 होगा। तो इसमें 1 और R2 ये है, तो इसका वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये R1 माइनस R2 की है। ठीक है, R1 किसकी इक्वल होगा, इसके। ये हम लोग ऑपरेटिंग किए हैं, तो उसमें हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, R2 का जो वैल्यू होगा वो R2 माइनस R3 हो जाएगा। तो R2 1 है, R3 1, 1 माइनस 1, R2 बी स्क्वायर है, R3 सी स्क्वायर है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, यही चेंजेस करना था हम लोग को। R1 और R2 में कर दिए, और R3 में कुछ नहीं करना, तो जो सेम था वही लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 0 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और यहाँ सी क्यूब। ठीक है, अब जैसे हम लोग 3 4 5 बनाए थे, सेम वैसे ही बनाएंगे। इसमें हम लोग ये वाला कॉलम यूज़ करेंगे। अब देखिए चेंजेस करने का फ़ायदा क्या हुआ वो पता चलेगा। 0, अब क्या करते थे, कॉलम और रो हाइड कर देते थे। जो नंबर को लेते थे उसका कॉलम और रो हाइड करते थे। तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, अब माइनस 0, ये वाला कॉलम नहीं है ना, तो 0 के बाद 0। अब इसका रो और कॉलम हाइड करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, प्लस में हो गया, माइनस में हो गया, फिर प्लस में क्या है यहाँ 1 को लेंगे। अब इसका रो और कॉलम हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए। अब कोई भी नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 ही आता है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग और लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, 0 आ गया। माइनस यहाँ भी 0 है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। ठीक, तो 0 हो गया। प्लस बचा क्या, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, अब तो ये स्मॉल हो गया। अब बस इतना ही सॉल्व करना हम लोग को, इसीलिए हम लोग यहाँ 0 0 लाए। ठीक है, ताकि सॉल्व करने में हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए। यहाँ पे चेंजेस किए ताकि यहाँ पे 0 0 आ जाए और फिर बस एक ही बचे, तो उसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग चेंजेस करके नहीं बनाते, डायरेक्ट बनाने जाते तो फंस जाता है, आंसर ही नहीं आता, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता। ठीक, तब यहाँ का जब 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है,
अब यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या कौन से यूज़ करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है यहाँ, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, बस वेरिएबल अलग है, तो बी प्लस सी बी माइनस सी हो जाएगा। सेम वही फार्मूला पुट किया है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला पुट करेंगे। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला ही फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ओके, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला पुट किया। प्रोसेस को स्टेप को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। इक्वल्स टू हम लोग इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? ए प्लस बी और नहीं ए माइनस बी ना, हाँ, ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से ए माइनस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा? ए प्लस बी बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। ये सब इसमें से कॉमन हम लोग निकाले, ए माइनस बी और बी माइनस सी। ए माइनस बी यहाँ भी था, यहाँ भी था, कॉमन निकालिए। बी माइनस सी यहाँ था, बी माइनस सी यहाँ था, कॉमन निकालिए, बचा इतना। अब आगे सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी बी माइनस सी। अब यहाँ के लिए रो क्या है? R1 कौन सा है? ये, और R2 कौन सा है? ये। अब फिर यहाँ चेंजेस करेंगे, तो यहाँ स्टेप लिखेंगे जो लिखना भूल गए हम। यहाँ कहाँ लिख देते हैं? यहीं यहाँ लिख देते हैं, कट करके लिख देते हैं। बाय ऑपरेटिंग R2 का जो वैल्यू होगा R2 माइनस R1 की इक्वल होगा, ठीक है। बाय ऑपरेटिंग R2 का जो वैल्यू होगा R2 माइनस R1 की इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बी माइनस सी। R1 में कुछ नहीं करना है, ठीक है। R1 में कुछ नहीं करना है, सेम वैसे उतार देंगे। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। R2 में चेंजेस करना है। R2 में क्या करना है? R2 माइनस R1 करना है। R2 क्या है? बी प्लस सी माइनस R1 क्या है? ए प्लस बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। जो यहाँ लिखे हम लोग वो चेंजेस यहाँ कर दिए। अब आगे सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी बी माइनस सी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बी प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया, ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ए माइनस बी बी माइनस सी ऐसे रहेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी ऐसे रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसे ही रहेगा। नीचे क्या होगा? प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? सी माइनस ए। इसमें क्या कैंसिल आउट होगा? प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस माइनस ए बी, ठीक है, ये बचा। आगे सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी बी माइनस सी, ए प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है,
जो यहाँ हम लोग फॉर्मूला यूज़ किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पे और यहाँ पे सेम उसी फॉर्म में यहाँ दिख रहा है फिर से, ठीक है। तो यहाँ सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, सी माइनस ए सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों में बी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा, सी माइनस ए, ठीक है। बी कॉमन निकालिए तो सी माइनस ए बचा ये दोनों में, ठीक है। सारा स्टेप को ध्यान से देखिएगा, वरना कुछ भी मिस करेंगे तो आप फिर गड़बड़ हो जाएगा। ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। अब क्या है, ए प्लस बी है, सी माइनस ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ क्या है, सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी माइनस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे ये दोनों, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, पहले से इधर क्या है, ए माइनस बी बी माइनस सी। अब ये अब इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं सी माइनस ए, इधर भी सी माइनस है इधर भी सी माइनस, तो सी माइनस ए को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, नीचे 1 बचेगा क्योंकि सी माइनस ए तो बाहर निकल चुका है, और ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और सी माइनस ए कॉमन निकल चुका है तो सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। प्लस था तो प्लस बी बचा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सी माइनस ए कॉमन निकाल लिए थे ये दोनों में से, तो बाहर निकल लिया, और यहाँ क्या बचा, बस प्लस बी। क्या बचा, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी, ये वाला इससे होगा ना, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, और माइनस का साइन लगेगा, और 1 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रहेगा, ठीक है। जो भी आया, अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा इक्वल्स, अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ठीक है। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, ब्रैकेट ओपन किए तो इतना आ गया, ठीक है। माइनस माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी, ठीक है। ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, पहले से इधर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसल आउट होगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल आउट होगा, बचेगा क्या, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है, ये बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ब्रैकेट ओपन, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यही हो जाएगा आंसर। सारा स्टेप को ध्यान से देखिएगा, स्टेप एक भी मिस मत करिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। स्टेप मिस करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसा बनाएंगे। उसमें क्या था, हम लोग को कॉलम में 1 1 1 दिया था, इसमें रो में 1 1 दिया, ठीक है। रो में 1 1 दिया ना, तो इसमें हम लोग कॉलम में चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इधर 0 0 चाहिए, तो हम लोग चेंजेस करेंगे कैसे, सबसे पहले तो डेल्टा इक्वल्स टू इतना मानेंगे, 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद जो हम लोग चेंजेस करेंगे यहाँ लिखेंगे बाय ऑपरेटिंग, क्योंकि हम लोग इधर 0 चाहिए तो कॉलम में माइनस करेंगे ना, तब जाके 0 आएगा। तो C1 का वैल्यू जो होगा C1 माइनस C2 के इक्वल होगा, C2 का जो वैल्यू होगा C2 माइनस C3 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 0 0 चाहिए वहाँ पे। तो अब हम लोग चेंजेस करेंगे तो क्या हो जाएगा,
C1 का वैल्यू कॉलम 1 का जो वैल्यू होगा, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। कॉलम 1 का वैल्यू जो होगा वो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 के इक्वल होगा। तो 1 माइनस 1 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और कॉलम 2 का जो वैल्यू होगा वो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 होगा। तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे तो b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और कॉलम 3 में हम लोगों को कोई चेंजेस नहीं करना है, तो जैसा था सेम वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, ठीक है। अब 0 0 आ गया, अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो अब हम लोग ये रो को लेके सॉल्व करेंगे आगे। तो 0 को लेंगे तो ये वाला और ये वाला हाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 0। अब ये वाला और ये वाला हाइड होगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी और सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। अब ये वाला और ये वाला हाइड होगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बताए थे 6 में, तो 0 ही होगा। फिर यहाँ भी 0 होगा क्योंकि यहाँ 0 है, प्लस 1 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 a माइनस बी, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, बी माइनस बी। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, बस वेरिएबल अलग है, वही फॉर्मूला यूज़ होगा, बी प्लस सी बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमन क्या निकाल सकते हैं आगे, कॉमन निकलेगा a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है। कॉमन निकलेगा a माइनस बी और b माइनस सी, तो क्या बचेगा, इसमें से a माइनस बी कॉमन निकालेंगे तो 1, इसमें से भी a माइनस बी कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी, और b माइनस सी कॉमन निकालेंगे तो 1 और b प्लस सी, ये बचेगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b प्लस सी माइनस a प्लस बी, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर आगे a माइनस बी माइनस सी बी प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस a प्लस माइनस माइनस बी, ठीक है, प्लस बी। आगे क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ प्लस बी है, यहाँ माइनस बी है, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, c माइनस ए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर c माइनस ए। तो आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी ब्रैकेट में, b माइनस सी ब्रैकेट में, c माइनस ए ब्रैकेट में, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम उसी तरीके से बनेगा, 6 जैसा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कॉलम में 1 1 1, 6 में भी क्या था, कॉलम में 1 1 1 था, सेम उसी तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को डेल्टा m मानेंगे, 1 1 1 a b c ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अगर कॉलम में दिया है तो रो में चेंजेस करेंगे, रो में 1 1 दिया है तो कॉलम में चेंजेस करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार क्या होगा, रो में चेंजेस होगा। रो कौन सा है, ये हम लोग R1 है, ये R2 है, ये R3, ठीक है, ये R1 R2 R3। तो चेंजेस जो करेंगे यहाँ लिखेंगे बाय ऑपरेटिंग, R1 का जो वैल्यू होगा वो R1 माइनस R2 के इक्वल आएगा, और R2 का जो वैल्यू होगा R2 माइनस R3 के होगा, ठीक है। ये चेंजेस हम लोग को करना है, तो फटाक से कर लेते हैं। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 a माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए, और बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। R1 में R1 माइनस R2 किए, ठीक है, और R2 में R2 माइनस R3 किया, और R3 का वैल्यू जो था सेम वैसे लिख दिया, क्योंकि उस पर कोई चेंजेस नहीं करना था। समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या लिखे हैं, क्यों ऐसे ऐसे लिख दिए,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, 7 भी इसी तरीके से था, उसमें बस कॉलम में चेंजेस किए थे और इसमें रो में कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी ए, बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन किया तो साइन चेंज हुआ है। अब आगे इस कॉलम को लेके सॉल्व करेंगे तो 0 लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हाइड होगा, तो बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस नहीं माइनस 0। अब ये वाला रो कॉलम और ये वाला रो हाइड होगा, तो क्या होगा, ए माइनस बी सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस प्लस 1। अब 1 को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम हाइड होगा, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा बस सी। ठीक है, ये हो गया। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 0 प्लस 1, क्या बचेगा, ए माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, 1 ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, 0 को नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाले को पहले लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस सी ए माइनस बी सी। ठीक है, फिर यहाँ नीचे भी अरेंज करके लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी ए। ठीक है, अरेंज करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 ए माइनस बी माइनस सी, ये कॉलम ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ हम लोग ये दोनों के बदला फॉर्मूला पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, प्लस ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, सी है दोनों में, तो सी कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो यहाँ भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, तो बी प्लस सी बी माइनस सी हो जाएगा, प्लस ये दोनों में ए कॉमन है तो ए कॉमन निकालेंगे तो माइनस बी माइनस सी बचेगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए माइनस बी कॉमन दिख रहा है, तो ए माइनस बी को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए माइनस बी को कॉमन निकाल दिए तो ए प्लस बी इधर बचा प्लस सी इधर बचा, तो ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए। इन दोनों में बी माइनस सी कॉमन है, बी माइनस सी को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, बी प्लस सी प्लस ए, तो ए प्लस बी प्लस सी लिख देते। ठीक है, क्या अरेंज करके लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में ए माइनस बी कॉमन है तो डायरेक्ट ए माइनस बी को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, बी माइनस सी कॉमन है, बी माइनस सी को कॉमन निकालें, बचेगा क्या, यहाँ 1 इधर ए माइनस बी कॉमन निकाल लिए हैं तो ए प्लस बी प्लस सी और इधर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, बी माइनस सी, इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस सी। ठीक है, तो ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस ए कैंसल आउट, प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट, प्लस सी माइनस सी कैंसल आउट, बचेगा क्या, इंटू 0। ठीक है, 0 बचेगा। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 और 8 जैसा है। ठीक है, सेम उसी तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा इक्वल्स टू पूरे क्वेश्चन को मानेंगे, जो भी डिटरमिनेंट्स है 1 1 1
बी सी सी ए बी, बी सी ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस ए बी ए प्लस बी। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चेंजेस करेंगे ना, तो बाय ऑपरेटिंग R1 का जो वैल्यू होगा वो R1 माइनस 2 के इक्वल होगा, और R2 का जो वैल्यू होगा वो R2 माइनस R3 के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद चेंजेस करेंगे। तो चेंजेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, और ए बी सी बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, सी प्लस ए माइनस ए बी ए प्लस बी, और ए बी ए प्लस बी। ठीक है, R1 और R2 में चेंजेस कर दिए, और R3 में कुछ नहीं किया, R3 वैसे सेम। वट्स टू आगे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0 0 1, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी बी सी बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए सी प्लस ए माइनस ए बी ए प्लस बी ए प्लस बी। क्या, अब ये वाला कॉलम को लेकर आगे सॉल्व करेंगे, तो 0 को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सी ए माइनस ए बी सी प्लस ए माइनस ए बी ए प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, माइनस 0, अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड हो, तो क्या बचेगा, बी सी माइनस सी ए बी सी बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, और सी प्लस ए माइनस ए बी ए प्लस बी। नहीं, ये वाला रो हाइड होगा ना, तो ये बचेगा, मिस्टेक हो गया हड़बड़ी में, ए बी ए प्लस बी बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसको हाइड करना है किसको नहीं। आगे क्या हो जाएगा, ये वाला 1 को लेंगे तो प्लस 1 को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो बचेगा बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी सी बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए सी प्लस ए माइनस ए बी ए प्लस बी इक्वल्स टू, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0, फिर यहाँ भी 0 है तो ये वाला सॉल्व करेंगे और फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर क्या है 1, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, और बी सी बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए सी प्लस ए माइनस ए बी ए प्लस बी। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 1, बी सी और माइनस सी ए में क्या कॉमन दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है, तो सी को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉमन सी निकालेंगे तो क्या बचेगा, बी माइनस ए। ठीक है, ये सी है, सी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नीचे वाले में क्या कॉमन दिख रहा है, ए, तो ए हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा सी माइनस बी। ठीक है, उसके बाद बी सी को ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस सी ए स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर नीचे वाले को भी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 सी बी माइनस ए सी माइनस बी, ये वाला कॉलम में कोई चेंजेस नहीं हुआ। यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, अरेंज करके लिखेंगे तो बी स्क्वायर सी को पहले लिखेंगे, फिर माइनस सी ए स्क्वायर को लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर को लिखेंगे। ठीक,
अरेंज करके लिख दिया अल्फ़ाबेटिकल मैनर्स में। फिर यहाँ पे भी अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, इसको लिखे और इसको लिखो, इसको अरेंज कर दिए, ए पहले आता है ना सी बाद में आता है, तो यहाँ ऐसे लिख दिए। फिर माइनस, फिर क्या बचा, प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद 1 सी बी माइनस ए सी माइनस बी। अभी भी ये वाले कॉलम में कोई चेंजेस नहीं करें। अब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है, तो सी कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये दोनों में सी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर, यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, ए बी स्क्वायर पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे ए स्क्वायर बी, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ ए कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकाले तो सी माइनस बी बचा, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, 1 सी बी माइनस ए सी माइनस बी। अभी भी ये कॉलम में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ सी है पहले से। अब यहाँ फार्मूला पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, बी प्लस ए बी माइनस बी प्लस सी स्क्वायर बी माइनस ए। यहाँ भी सेम फार्मूला वही पुट करेंगे, सी प्लस बी सी माइनस बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी, ये हो जाओ इक्वल्स टू 1 सी बी माइनस ए सी माइनस बी, ठीक है। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, बी माइनस ए दिख रहा है, दोनों में कॉमन बी माइनस ए, तो बी माइनस ए को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, सी बी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर, ये बचेगा, कॉमन निकाल लिए बी माइनस, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सी माइनस बी, तो सी माइनस बी को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए सी प्लस बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, 1 सी बी माइनस, अभी करेंगे इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, बी माइनस ए कॉमन निकलेगा, सी माइनस बी कॉमन निकलेगा, पहले उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, कॉमन, तो बी माइनस ए को कॉमन निकाल लिए, सी माइनस बी को कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा, कट किए, ठीक है, क्या बचेगा, बी माइनस ए कॉमन निकाले तो सी बचा, यहाँ ए बचा, इसमें सी बी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बचा, ठीक है, और नीचे क्या बचा, ए सी प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बचा, ठीक। अब b माइनस ए और c माइनस ए को तो कॉमन निकाल चुके हैं, आगे सॉल्व करेंगे सी ए। अब ये दोनों में c, एक तो c कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, b प्लस ए, दो ठो था, एक तो c कॉमन निकाल लिए तो प्लस सिर्फ c बचा। अब ये दोनों में a कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, c प्लस बी, दो c था, दो a था, एक कॉमन निकाल लिए तो बस एक ठो a बचा, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू बी माइनस ए सी माइनस ए। अब c कॉमन निकलेगा, बाहर निकालेंगे, a कॉमन निकलेगा, बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा, 1 b प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस ए, ये बचेगा, ठीक है। c कॉमन निकाल लिए, a कॉमन निकाल लिए, बाहर आ गया, अब बस इतना बचा। आगे क्या हो जाएगा, b माइनस ए सी माइनस ए और ए सी कॉमन निकल चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सी प्लस बी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस सी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b माइनस ए सी माइनस ए सी ऐसी है, सी प्लस बी प्लस ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस सी, ठीक है, b माइनस ए सी माइनस ए सी प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 0, तो इंटू 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0।
यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रूव करना। ठीक है, प्रूव डेट इतना इक्वल्स टू 0 होता है। हम लोग LHS साइन लेकर सॉल्व करेंगे। तो LHS इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1 1 1 A B C B प्लस C प्लस A प्लस B। ठीक है, कॉलम में 1 1 दिया है तो रो में चेंजेस करेंगे। तो ऑपरेटिंग R1 का वैल्यू जो होगा वो R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा। R2 का वैल्यू जो होगा वो R2 माइनस R3 के इक्वल होगा। ठीक है, अब चेंजेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 A माइनस B माइनस C B प्लस C माइनस C प्लस A माइनस A प्लस B और A प्लस B ऐसे रहेगा। ठीक है, R1 में चेंजेस कर दिया, R2 में चेंजेस कर दिया, R3 में कुछ नहीं करना था तो वो ऐसे ही है। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 0 1 A माइनस B ऐसे रहेगा, B माइनस C B प्लस C माइनस C प्लस A माइनस A प्लस B ठीक है। अब ये वाला कॉलम को लेके सॉल्व करेंगे। आगे क्या हो जाएगा, 0 को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, B माइनस C प्लस A माइनस A प्लस B ठीक है, माइनस 0। अब ये वाला 0 को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो A माइनस B प्लस C माइनस C प्लस A और ये वाला हाइड हुआ है तो C A प्लस B। ठीक है, प्लस 1। अब 1 को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड होगा, तो क्या बचेगा, A माइनस B माइनस C B प्लस C माइनस C प्लस A माइनस A प्लस B, ये बचेगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 फिर माइनस 0 प्लस 1 A माइनस B माइनस C। ठीक है, B प्लस C माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस C प्लस माइनस A। ठीक है, C प्लस A माइनस A प्लस माइनस B। आगे क्या बचेगा, 1 A माइनस 1 A माइनस B माइनस C। अब इधर प्लस C माइनस C कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, B माइनस A। इसमें प्लस A माइनस C कैंसिल आउट बचेगा, C माइनस B बस बचेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, A माइनस B है, B माइनस C है। ठीक है, यहाँ हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो A माइनस B ब्रैकेट में। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो B माइनस साइन कॉमन लेंगे तो B माइनस C कॉमन में। ठीक है, क्यों ऐसे माइनस बीच में लिखे हैं, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस A आएगा, माइनस A पहले से है, माइनस प्लस B है, तो अरेंज करके हम लोग इसको ऐसे लिख लिए, माइनस साइन कॉमन लिए। ठीक है, यहाँ भी ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या होगा, माइनस B जो कि यहाँ पहले से है माइनस B, फिर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस C, ये था। तो अरेंज करके हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया। इक्वल्स टू, अब A माइनस B कॉमन ले सकते हैं, A माइनस B कॉमन निकालेंगे, B माइनस C कॉमन निकाल सकते हैं, B माइनस C कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या, 1 1 यहाँ माइनस 1 ठीक है, इक्वल्स टू A माइनस B माइनस C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, A माइनस B माइनस C, माइनस 1 प्लस 1 हो गया, A माइनस B माइनस C प्लस 1 माइनस 1 क्या बचेगा, 0 इंटू 0। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, हो गया प्रूव। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 से का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।